हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर है 3 और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ टू एंड पॉइंट। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मान लेते हैं कि और एक पॉइंट है ओ, है ना, एक पॉइंट ओ है और ये ओरिजिन की जैसा बिहेव करता है। ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ठीक है, या कंट्रोलिंग पॉइंट है। और यहां पर एक पॉइंट, एनी पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, एक पॉइंट पी है, तो ओ से पी तक अगर हम ज्वाइन कर दें, ओ से पी तक अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इसका डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी है, तब हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। किसी का भी पोजीशन वेक्टर का हम बात करें तो उसका डिस्टेंस होता है ओरिजिन से कितना है, या उसका ओरिजिन से क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है उसका, वही शो करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट या फिर ऑफ ए लाइन। मतलब दो पॉइंट के बीच को ज्वाइनिंग करेंगे तो यहां पर ओरिजिन है ये, ठीक है, और ये पी एनी पॉइंट है। यहां पर क्या है, ये एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट है। तो देन क्या होगा कि ये ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू जो कहलाएगा वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। किसका? तो ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही उसका वैल्यू हमें निकालना होता है या फिर उसको करेक्ट करना होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन यहां लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू, नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब ओरिजिन ही होता है। ठीक है, और इसका यहां पर ये मीनिंग बोल सकते हैं कि यहां का अगर कुछ डिस्टेंस अगर मान लें ओपी का वैल्यू, अगर हम आर वेक्टर मान लें, इसको सिंगल में दिखाते हैं किसी लेंथ का डिस्टेंस, तो यहां पर आर वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी का। ठीक है, इसे शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और जब भी हम पोजीशन वेक्टर बात करें तो ओरिजिन से कनेक्ट करना है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या होगा, है ना, माने ओपी के बीच का जो डायरेक्ट ये वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो आर वेक्टर हो जाएगा। और इसको जनरली हम आर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को हटा देंगे, जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा तो 5 होगा एंड सो ऑन, जो भी होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी पॉइंट का क्या होता है कि ओरिजिन से उसका लोकेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में वो है। तो यहां पर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों दिखाता है। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन इसका क्या होता है, किसी पॉइंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इसका जो होता है फ्रॉम ओरिजिन होता है, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं उसी पॉइंट के तरफ ओरिजिन से। ठीक है, या टू आर्ड भी लिख सकते हैं, यहां पर टू के जगह हम टू आर्ड भी लिख सकते हैं या टू दैट पॉइंट भी लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर में ये रिफर करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड कहां से, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। तो यहां पर डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन से हमेशा लेना है और इसका डिस्टेंस जो है दोनों के बीच क्या है, वो इसका मैग्नीट्यूड जो रिफर करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ दिस। ओके, तो ये चीज हो गया। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट, ऑफ इट्स एंड पॉइंट। तो कोई भी एक वेक्टर है, और जब भी वेक्टर का बात हम लोग करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी फिक्स डायरेक्शन की तरफ होता है, यानी बोल सकते हैं वेक्टर का मतलब बताए थे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, तो वही एक वेक्टर बोल रहा है, मैंने एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है। मान लेते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट है, ऐसे
कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और यहां मान लिया ए है और यहाँ बी है इसका एंड पॉइंट में, क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो उसका दो एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मान लिया कि जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट है ए एंड बी, दो एंड पॉइंट है इसका, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर। अरे इसी वेक्टर का हमको निकालना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं जो देखते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी आर एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का एंड पॉइंट है ना, विद पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, या फिर खाली पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो ओरिजिन से ही मतलब होता है, तो विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ जो पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, उसका ये ए जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर है, और इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ जो ए है उसका वैल्यू ए वेक्टर है, दैट इज हम कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ओ से करेक्ट करते हैं हम लोग ओरिजिन से, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पॉइंट दूसरा वाला है इन पॉइंट बी, उसका वैल्यू बी वेक्टर मान लिया है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू जो है वो बी वेक्टर है, ठीक है। और हमको जो है जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, वेक्टर लाइन सेगमेंट बोले तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका हमको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लाइन को मैंने पॉइंट को तो कर दिखाया, लाइन को करेंगे इसी के सहारे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर गिवन, और अब ऊपर का जो है हम यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में लिख दिए, ये वैल्यू हम डिलीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में किसी पॉइंट को ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है, और ऐसे ब्रैकेट में हम इसे लिख सकते हैं, एज ए पॉइंट की तरह बिहेव करता है। और मान लेते हैं कि इधर कहीं ओरिजिन है, मान लो ऊपर यहाँ पर दिखाते हैं ओरिजिन है ना, तो इसका ओरिजिन से जो कनेक्शन है ओ का है, और ये जो है ये बी का कनेक्शन है ओरिजिन से, और फ्रॉम ओरिजिन से इसका डायरेक्शन ए तरफ होगा, और इसका डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन से बी तरफ होगा। और यहाँ ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि यहाँ ओ से लेकर के बी तक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये वेक्टर को शो कर रहा है ओ ए को, और ये बी का पोजीशन वेक्टर बी का मतलब है ये ओ बी लाइन जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमको इसका वाला चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो यहाँ पर यूज करते हैं नाउ, किसका यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं इसका हम, यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसमें, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ये ट्राइंगल में यूज करेंगे हम। तो देखिए क्या है कि ओ से ए जा रहा है, और फिर देखिए ए से बी तरफ डायरेक्शन है, और यहाँ पर बी से ओ नहीं है, ओ से भी उल्टा तरफ है, तो हम लोग वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ के माध्यम से लिख सकते हैं ओ ए प्लस में ए बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं इधर हम ओ बी वेक्टर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो दिस इंप्लाई, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर, और ये ओ ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ओ ए वेक्टर,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसका वैल्यू मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका यहां तक, यहाँ आर वेक्टर है मान लिया, ठीक है, आर वेक्टर है इसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू, ठीक है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो आर वेक्टर है वो इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू कितना है, बी वेक्टर है, और माइनस में इसका वैल्यू है ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर ए बी लाइन का, माने ए बी लाइन वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है तो इसमें शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी वेक्टर दो पॉइंट का निकालना पड़े, मान लो कि जैसे कि बोलेगा कि राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो ऐसे निकालना पड़े तो पी का ओरिजिन से पी क्यू जब भी बोला है, ठीक है, तो पी क्यू तो पहले क्यू को लेना है, तो ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस ओपी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमको तुरंत निकाल के दिखाना है। ठीक है, और पी और क्यू यहाँ पर कोई पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर पी क्यू का है जो गिवन रहेगा, और पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालने देगा पी क्यू, तो जो लास्ट में दिया रहेगा उसको यहाँ पहले लिखेंगे, और जो पहले दिया है उसको यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर को बाद में लिखेंगे, और यहाँ डिफरेंस करेंगे, जो आंसर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट लाइन हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली with reference to the origin O, तो find the position vector of D with reference to O। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां देखिए जो दिया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी मान लिया क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इस तरह एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहां पर देखिएगा कि ये पोजीशन वेक्टर ए का दिया हुआ है जीरो के रिस्पेक्ट में, सॉरी ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में, और बी का पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी दिया है, और ये जो डी है इसी का पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है तो क्या होता है कि इसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है, और ये भी इसका अपोजिट साइड जो होगा पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर में अगर हम बात करें, डायरेक्ट हम लिखते नहीं है, अकॉर्डिंग टू फिगर का बात करें, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि जो ए बी वेक्टर है वो इक्वल टू होगा डीसी वेक्टर का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं और जो एडी वेक्टर है वो इक्वल टू होगा, एडी वेक्टर इक्वल टू होगा बीसी वेक्टर। ठीक है, देखिए ए से डी तरफ और बी से सी तरफ, तो उसी तरह यहां पर भी देखिएगा कि ये ए से बी तरफ है, ये डायरेक्शन इसका देखिए, और सेम लेंथ भी है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर इक्वल होता है। ठीक है, सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड टू, तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम डी का वैल्यू यहां निकाल सकते हैं, इससे या इससे, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। ठीक है, तो ए बी लिखते हैं यहां, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये लिखते हैं हम लोग, और इक्वल टू डीसी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो डीसी का मतलब पहले सी का पोजीशन वेक्टर, सी है तो लास्ट में है, इसका सी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और फिर होगा डी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जिसका हम वैल्यू यहाँ पर जानते हैं उसको पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया है, जैसे इसका वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है, और माइनस इसका वैल्यू क्या है, ए वेक्टर है, इक्वल टू इसका वैल्यू सी वेक्टर, और इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसी को मुझे निकालना है। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ये सिस्टम को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो है ओडी वेक्टर को, ये सी को इधर ले आते हैं, और यहाँ माइनस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं कि माइनस ओडी एक तरफ रखते हैं हम, अभी माइनस टू, और ये सी को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, और माइनस में सी वेक्टर, ठीक है। और ये माइनस को हटा देते हैं हम, ये माइनस को जैसे ही हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ बी है, तो फिर ये ओडी वेक्टर का जो वैल्यू है, ये ओडी वेक्टर जो है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, उसका जो वैल्यू है, ये माइनस जैसे ऐसा साइन बदल जाएगा, तो बदलेगा तो फिर ए प्लस में है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और बी यहाँ पर माइनस में था तो वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, और सी यहाँ माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो है जो डी पॉइंट है उसका जो है पोजीशन वेक्टर है, मतलब बोल सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बराबर ये वाला जो आंसर आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसे करके आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसे इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे हम निकालने के लिए, दोनों में से आंसर तो वही आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं वेक्टर का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पर ए छूट गया है, यहाँ पर ए होगा, ऑफ ए पॉइंट with respect to coordinate axis in the 3-dimension geometry, that is इसी को हम दूसरा बोल सकते हैं components of a vector in 3D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पोजीशन वेक्टर निकालना है हमको किसी पॉइंट का, ठीक है, किसके एक्सिस में, तो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और वो भी 3D प्लेन में। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसमें, 3 डायमेंशन 3D में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं कि एक ओरिजिन यहां मानते हैं और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट यहां बनाते हैं, ये और ये, ठीक है। इसको यहां पर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको यहां पर वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसको यहां पर जेड एक्सिस मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है मतलब एक्स वाई जेड तीनों रहेगा, और 3D है, अगर 2D रहता तो एक्स और वाई सिर्फ रहता है यहाँ पर, ठीक है। मान लिया, और यहां पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इसका जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये पी है, और मान लिया इसका भी कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये पी पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम जब निकालेंगे यहाँ पर कि ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस इसका पोजीशन वेक्टर निकाले, तो इसका वैल्यू यहां पर जो होगा वो आई कैप हो जाएगा, ठीक है। आई कैप यहाँ पर एक्स भी लगेगा तो एक्स आई कैप हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका है, यहाँ पर वैल्यू है जो, तो ये एक्स आई कैप हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं हम एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, पॉइंट पी, ठीक है। उसी तरह अगर हम पोजीशन वेक्टर इसका निकालें पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालें, तो ये हो जाएगा वाई जे कैप, यहाँ पर जे कैप आई कैप, इसके बारे में पिछला वीडियो में बताया था कि आई जे के जो है मतलब इसका जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, आई एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये आई है तो एक्स एक्सिस में इसका डायरेक्शन होगा, और जैसे इधर वाई एक्सिस में जो होता है इधर जे कैप होता है, उसी तरह जेड एक्सिस में जो होता है वो के कैप होता है, ठीक है। कैप लगाते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर में, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। और डायरेक्शन जिसके हम एलोंग ले रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन, एंड वाई एक्सिस तो वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये वाई जे कैप हो जाएगा, एंड फाइनली पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अगर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये जेड एक्सिस निकाल रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड जे, ये जेड के कैप, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम एक पॉइंट को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ओपी, और इसका कुछ जो लेंथ है वो आर वेक्टर से हम दिखा देते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, कुछ लेंथ होगा, और साथ साथ में इसका डायरेक्शन है फ्रॉम ओरिजिन टू पी पॉइंट तक,
तो इसको मैंने आर वेक्टर मान लिया यहाँ पर। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, वाई कंपोनेंट ऑफ पी एंड जेड कंपोनेंट ऑफ पी सारे एक साथ अगर मिला दे वहां पर, तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मिल जाता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये मिल जाता है हमको किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ एक्सेस प्लुरल है एक्सिस का, तीनों एक्सिस में एक साथ ले रहे हैं, वो मिल जाता है। इसका वैल्यू जो होता है उसको लिखेंगे ओपी वेक्टर। ठीक है, और इसका जो ओपी वेक्टर का जो आंसर आएगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये ओपी का वेक्टर, और ओपी को यहां पर हम लिख सकते हैं आर वेक्टर भी। तो इस तरह का जो पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर बात करें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जे जेड के कैप आएगा। ठीक है, इस तरह का हमको यहाँ पे मिलेगा किसी लाइन का पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशनल फिगर में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा देखने को, देखते हैं हम लोग, डील करते हैं इस पर क्वेश्चन कुछ। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर पर किसी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 3 डायमेंशन में। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5, -3। ठीक है, ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, -5 दिया है। तो क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अगर निकालें हम तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ओपी वेक्टर बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2i कैप प्लस यहाँ पर है कितना 5j कैप, और यहाँ प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस होना है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3k कैप। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर इसका क्वेश्चन। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड सो दैट द वैल्यू सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस k कैप आर इक्वल। ठीक है, यहां पर क्या है कि ए वेक्टर जो दे दिया और बी वेक्टर जो दे दिया दोनों क्या है, यहाँ इक्वल है। ठीक है, ए वेक्टर का वैल्यू जो है वो बी वेक्टर के साथ इक्वल है, तो एक्स वाई जेड निकालिए। दिस इम्प्लाई जो ए का वैल्यू लिखा है यो एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और बी का जो वैल्यू लिखा है वो लिखा है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो दो वेक्टर जब इक्वल होता है तो इसका x कंपोनेंट इसका i जो है i कंपोनेंट i के साथ जो है i का जो कंपोनेंट है और j और k का जो रिस्पेक्टिवली कंपोनेंट है वो इक्वल होता है। तो यहां क्या करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। तो आई जे के कैप का कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर x आई कैप है और यहाँ पर 2i कैप है, तो आई आई को अगर कैंसिल हो जाता है तो आई x बराबर 2 मिलता है। उसी तरह यहाँ पर इधर देखिए 2 है और इक्वल टू इधर यहाँ पर देखिए j के साथ y है, तो ये y मिलता है 2, यानी इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 मिला। एंड उसी तरह का यहाँ देखिए z के साथ अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ k के साथ z है लेकिन यहाँ k के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर +1 है। ठीक है, ये मीनिंग है, प्लस है +1 है, माइनस रहता तो -1 रहता। तो यहां से हम देखें तो z का वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गया। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स a इज इक्वल टू
आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप एंड बी इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k कैप एंड सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 6j माइनस 7k कैप। ठीक है, ये तीनों का एडिशन निकालना है हमको। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है कि ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, तीनों का हमको चाहिए एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबका वैल्यू लिख लेते हैं। जो ए का जो वैल्यू दिया है वो क्या लिखा है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में के कैप। ठीक है, और प्लस में फिर बी का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं हम, कितना दिया है तो माइनस आई कैप, यहाँ पर है माइनस आई कैप प्लस में 4j कैप और फिर प्लस में 5k कैप और फिर प्लस सी का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर। ठीक है, सी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, आई कैप माइनस 6j कैप और माइनस 7k कैप। ये तीनों को एडिशन करना हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे एडिशन में, सबके पहले क्या करेंगे कि सबका आई वाला कंपोनेंट एक साथ ऐड करेंगे, आई वाला पार्ट सबका तीनों का, और फिर उसी तरह जे का फिर के का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और तीनों में आई को कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और आई का कोफिशिएंट वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो आई को फर्स्ट में आई का कोफिशिएंट कितना है तो प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस आगे है तो साइन कुछ नहीं, प्लस है तो 1 है। और फिर यहाँ का जो कोफिशिएंट है आई का वो देखिएगा कि माइनस में 2 है, और यहाँ का जो कोफिशिएंट आई का है ये प्लस में 1 है। ठीक है, ये छोटा है थोड़ा सा, हम इसको इधर देके ही लिख देते हैं, ये हो गया। फिर हम प्लस करते हैं और फिर जो है जे का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो जे का देखिए यहाँ पे जे कैप है, जे कैप का कोफिशिएंट फर्स्ट में है -2 और सेकंड में है +4, देखिए +4 है, और थर्ड में है -6, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जे कैप। सबका कोफिशिएंट को ब्रैकेट में यूज किए हैं। फिर प्लस के का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है 1 है ना, +1 होगा, और यहाँ पर देखिए 5 है प्लस में, और लास्ट में माइनस में 7 है, और यहाँ लिख देंगे जे कैप, सॉरी के कैप। तो इस तरह का देखिए सबको हम सेपरेट किया और इसका कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 ये 1 1 2 हो गया और माइनस में 2 हो गया, और ये आई कैप और ये प्लस। ठीक है, और ये ब्रैकेट में इसमें क्या हो गया कि ये 4 है माइनस में 8 हो गया। ठीक है, ये 4 प्लस में है और 6 2 माइनस 8 हो गया जे कैप, और फिर प्लस में यहाँ पर देखिएगा कि ये 6 है और माइनस में 7 के कैप। इसको सॉल्व और आगे कर देते हैं हम। तो जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वाला वैल्यू देखिए ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आई कैप, और ये प्लस यहाँ पर होगा, यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा कि 4 -8 है तो -4 होगा, तो यहाँ -4 लिख देते हैं क्योंकि बाहर प्लस है और वहां -4 है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस में जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि 6 -7 -1 आएगा, और यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर -1। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और के कैप। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि 0 को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका इसलिए हम लोग फाइनल आंसर जो इसका हम लिखेंगे, इसका जो फाइनल आंसर होगा 0 वाला पार्ट को हम हटा सकते हैं, सिर्फ इसका पार्ट रखेंगे। तो ये -4 जे कैप रहेगा, और ये 1 किसी के साथ कोफिशिएंट के रूप में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका साइन लिख के कैप, ये इसका ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये 4 है यहाँ पर माइनस में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, और आरडी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 3 में है वेक्टर का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और हमको बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। मतलब सॉल्यूशन में बोल रहा है कि ए का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बराबर क्या निकालते हैं कि रूट अंडर ठीक है, रूट अंडर आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर प्लस, और जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस के का जो कोएफिशिएंट है उसका हम करते हैं स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, और फिर सॉल्व कर देते हैं। जो आंसर होता है वही इसका मैग्नीट्यूड होता है।
तो इसका सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो गया 3 3 जा, और ये माइनस है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा 4, है ना, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर। अब प्लस में 6 है तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 3 13, 13 9 4 13, 13 और 36, तो 13 36 ये हो गया 49, ठीक है। और इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका 7 हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ए कोई पॉइंट है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 1, और बी कहीं पर पॉइंट है, मान लो इधर है बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 2 3, और बोल रहा है कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो फाइंड कीजिए। तो हम लोग 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसको थ्रू से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि यूजिंग वेक्टर मेथड। तो वेक्टर मेथड से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले जो पॉइंट ए है उसका हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं ए का, तो उसको बोलते हैं OA वेक्टर। और इसका पोजीशन वेक्टर जैसे निकालते हैं अभी तुरंत बताया मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो इसका 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में इसका k कैप हो जाएगा, 1 है तो सिर्फ ये होगा। और उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल लेते हैं हम, ठीक है, बी पॉइंट का, तो इसको बोल सकते हैं OB, मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस है तो माइनस आई कैप हो जाएगा, -1 है, फिर प्लस ये 2 है तो प्लस हो जाएगा j कैप, ठीक है। हमारा ये x और ये y ये z को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह यहाँ भी ये x ये y ये z को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और -3 है तो यहाँ पर -3k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और हमको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो लाइन है AB का, इसका हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। अब क्या करेंगे नाउ, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB जो लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, उसका निकाल लेंगे। और अभी तुरंत हम पढ़े थे कि पोजीशन वेक्टर AB का जो बात करते हैं हम लोग, वहां पर इसका वैल्यू होता है B लास्ट में है, तो वो B का पोजीशन वेक्टर पहले होगा, और जो पहले है A तो उसका पोजीशन वेक्टर बाद में होगा, उसको घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद घटाने के बाद आंसर क्या आता है, तो इसका जो वैल्यू देखिए नीचे दिया हुआ है, इसको ऊपर को घटाएंगे तो लिख लेते हैं एक बार हम, तो -i कैप प्लस 2j कैप और -3 कैप, ये OB का पोजीशन वेक्टर है, मतलब B का पोजीशन वेक्टर है, OB इक्वल टू, और माइनस करते हैं, फिर A का यहाँ पर वैल्यू दिया है, क्या दिया है कि 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में यहाँ पर दिया है k कैप। तो ठीक है, इसको जनरली अलजेब्रिक मेथड से हम एडिशन ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, इसका माइनस अंदर जाएगा तो इसका सारे साइंस बदल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख करके हम कर सकते थे, जैसे कि ये i कैप है और प्लस 2j कैप है और -3k कैप है, और इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं यहाँ 2i कैप और प्लस में 3j कैप, ठीक है। ये सीधा लिखेंगे इसको हम 3j कैप और फिर प्लस में है k कैप, अलाइन देंगे, ठीक है। और यहाँ इसका साइन बदल देते हैं हम लोग, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, यहां से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसके i के साथ 1 है, तो 1 और -2 है तो -1 हो जाएगा, मतलब -i कैप हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है प्लस में, और यहाँ माइनस में 3 है तो -1 हो जाएगा, यानी -j कैप हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि माइनस, यहाँ भी माइनस है तो ये 3 और यहाँ 1 माइनस में है तो ये -3 और ये k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस में i कैप -j कैप और माइनस में 4k कैप आया, ठीक है। लेकिन अभी डिस्टेंस हमको निकालना है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है इसका, ठीक है। AB जो लाइन है, AB लाइन का मैग्नीट्यूड होता है। अभी तुरंत मैंने पहला क्वेश्चन में बताया इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये मुझे मिल गया, AB का क्वेश्चन वेक्टर मिल गया, हमारे वेक्टर फॉर्म में AB मिला, ठीक है। दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि मुझे AB का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में मिला, कितना मिला, -i कैप -j कैप और -4k कैप। तो फिर आप क्या करेंगे नाउ, देयरफॉर AB का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड अभी मैंने क्या बताया है ना, इसका रूट करेंगे, इसका i कैप का, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस में j कैप जो है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, और प्लस में जो k कैप है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आंसर, तो रूट अंडर
इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 16। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं डिलीट करता हूं, पहले इसका काम तो हो चुका है यहाँ पर। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ इक्वल टू रूट अंडर ये 4 2 6 यहाँ सॉरी ये 16 है 14 है 16 है, तो 16 2 18 ये 18 आ गया। इसको अगर हम ब्रेक करें तो 18 को अगर ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे अगर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकलेगा और अंदर में 2 रह जाएगा। ये आंसर। और ये डिस्टेंस का बात किया था, यहाँ यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, यूनिट, इतना यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर इसका। ये जो डिस्टेंस है, ये एपी का डिस्टेंस पूछा आपने, मैग्नीट्यूड इसका पूछ रहा है, तो ये हो गया 3√2 यूनिट्स। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू वेक्टर दिया है, बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j माइनस 3k कैप। ठीक है, दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a माइनस 2b वेक्टर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या 2b दिया हुआ है और ये a अकेले है, यहाँ 2b है, तो पहले हम 2b निकालते हैं। तो अगर हम बात करें कि गिवन क्या है आपके मेरे पास, तो a बराबर कितना दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये दिया है। ठीक है, एंड b पहले क्या दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, और यहाँ पर 2b लिखा है, 2 से गुना किया है, तो इससे क्या किया इंटू किया है b को अगर इंटू किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 2b मिल जाएगा। ठीक है, तो 2b मिल जाएगा, तो गुना करना है, सबके साथ गुना करना है 2 से इसको, तो ये 2 2 जा 4i कैप माइनस 4 2 जा 8i कैप और माइनस 2 3 जा 6k कैप, ये मुझे मिला 2b का वैल्यू। ठीक है, और इसको दोनों को हमको जोड़ना है। ये किसका वैल्यू है 2b का है, तो कितना है 3, हाँ 2b का वैल्यू मुझे मिला 4i कैप। ठीक है, और माइनस में 8j कैप और माइनस में 6k कैप। ठीक है, ये मुझे मिला, और इसको हमको ऐड निकालना है दोनों का, ये सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ऐड नहीं, a माइनस 2b करना है। ठीक है, तो क्या होगा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिएगा कि यहाँ साइन बदल जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करने से होता है, और जोड़ना से तो कोई साइन नहीं बदलता यहाँ पर। तो फिर ये देखिएगा कि आई कैप यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस 4 है, तो -1 मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 8 है, यहाँ 2 है, तो ये प्लस 6j कैप हो जाएगा, और यहाँ प्लस 6 और यहाँ प्लस 1 है, तो ये प्लस 7k कैप हो जाएगा। और हमको अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ये a माइनस 2b आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो क्या करेंगे रूट अंडर करते हैं, आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर -1 है उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस 6 है जे कैप का कोएफिशिएंट, और फिर 7 है के का भी स्क्वायर, सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ के रूट करेंगे, जो वैल्यू आएगा बस इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ कहते हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 1 हो जाएगा, और ये 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 जुड़ा तो 50 हो गया, 50 और 30 80 8 86 रूट अंडर 86 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी है पोजिशन वेक्टर 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2, तो सो दैट एबीसी इज आइसोसेलेस। ठीक है, यहां पर क्या है कि एक ट्राइंगल बनाया है, एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, और ये ट्राइंगल है ए बी और सी, और ए का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया है कितना 2 0 0। ठीक है, और यहां पर जो बी है उसका कोऑर्डिनेट है 0 1 0, और सी जो कोऑर्डिनेट है 0 0 2, ये कोऑर्डिनेट है। तो बताइए कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ए का। सबसे पहले क्या करते हैं हम डायरेक्ट साइड निकालना होगा ना, साइड बराबर दिखाना होता है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर अब ए बी निकालते हैं। ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं ए बी का पोजीशन वेक्टर कर रहा है ना, मैंने बी वाला पार्ट माइनस ए करेंगे, और बी का एक्स का पार्ट तो ए का एक्स का पार्ट माइनस, फिर वाई का वाई के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए होता है, मैंने बी वाला पार्ट माइनस
ए वाला पार्ट, तो ये नहीं भी दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बिना इसको लिखे। तो देखिए इससे घटाइए इसको, यहाँ 0 है तो 0 - 2, तो ये -2 हो गया और आई कैप, और फिर देखिए 1 - 0 तो 1 हो गया, तो प्लस जे कैप, और यहाँ 0 - 0 तो 0 ही हो गया, तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। उसी तरह फिर हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर और बीसी निकालते हैं। बीसी का मतलब सी वाला पार्ट माइनस बी वाला पार्ट, तो सी माइनस बी होगा, तो यहाँ पर 0 - 0 तो ये 0 ही रहेगा, तो नहीं लिखेंगे इसको हम। और फिर देखो 0 - 1 तो यहाँ पर माइनस, और ये जे वाला पार्ट है तो इसको लिखा मैंने, और यहाँ पर 2 - 0 और ये के वाला पार्ट है +2 होगा, ये के क्या, ठीक है। और फिर पोजीशन वेक्टर हम ए सी निकाल लेते हैं, सी ए निकाल लेते हैं, ए बी बी सी और सी ए, है ना। ये साइक्लिक में ही हम लिखते हैं, यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो बाद में मैग्नीट्यूड सबका एक ही आता है, चाहे वो अपोजिट रहे या फिर सीधा रहे। वेक्टर में मैग्नीट्यूड का अलग आंसर नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से वो अलग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसका जब हम निकालेंगे क्वेश्चन वेक्टर सी ए का, तो सी ए मैंने ए का पहले, है ना, यहाँ पर लास्ट में ए है ना, तो पहले ए का लिखाएगा फिर बाद में सी का, उसी तरह यहाँ करेंगे जैसे इसमें किया था। तो 2 - 0 मतलब ये 2 हो गया, और आई वाला पार्ट है आई कैप हो गया, फिर 0 - 0 तो 0 ही हो गया, उसको नहीं लिखेंगे जे वाला पार्ट, मैंने जे नहीं होगा यहाँ पर, और 0 - 2 मतलब -2 और ये के वाला पार्ट है, ये तीनों का पोजीशन वेक्टर निकल गया, ठीक है। अब जैसे ही पोजीशन वेक्टर निकल गया, अब क्या करें हम कि नाउ सबका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर मैग्नीट्यूड ए बी का निकालते हैं तो यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है तो कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है, यहाँ पर यहाँ ही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, रूट अंडर होता है, और इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया रूट अंडर 5, ठीक है। उसी तरह इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले, और हम निकाल देते हैं साथ साथ मैग्नीट्यूड भी, बीसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या होता है रूट अंडर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ +2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पर, पहले बताया इसका कैसे हुआ। फिर ये रूट अंडर 5 हुआ, मुझे 2 वैल्यू इक्वल दिख गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कंफर्म होगा। और भी एक निकाल देते हैं इसका नेक्स्ट वाला, ताकि हो सकता है इक्विलेटरल भी पूछा जाए तो उसमें हम तीनों निकाल के दिखाएंगे इक्वल है। और ये सी ए निकाल देते हैं, ठीक है। तो सी ए का मैंने निकाला क्या था, तो ये सी ए मतलब ए वाला पार्ट माइनस करेंगे सी, और फिर इधर 0 बीच में है तो नहीं लिखाएगा उसका, और फिर यहाँ पर लास्ट के वाला पार्ट है -2 था, ठीक है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो ये देखिए रूट अंडर होगा, ये कोएफिशिएंट जो दिख रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे हम लोग। अब माइनस माइनस भी रहे तो स्क्वायरिंग करने के बाद प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर 4 + 4 हो जाएगा, और इक्वल टू 8 रूट अंडर 8 हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो जाएगा। इसको हम जब 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 भीतर रहेगा, 2 2 ऐसे 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 इस तरह का हुआ। तो यहाँ पर देखा कि मेरे 2 वैल्यू इक्वल है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ ये ए बी का, ये ए बी का जो मैग्नीट्यूड होता है बी सी का, ये दोनों बराबर हो गया, और ये नहीं है बराबर। तो कोई भी ट्राइंगल का 2 साइड अगर बराबर है तो जो ट्राइंगल होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्राइंगल बना ये कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये ए का पोजीशन वेक्टर दिया है, फिर ये बी जो है उसका पोजीशन वेक्टर बी दिया है, और ये सी जो है सी का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो प्रूफ कीजिए कि एबीसी एक ट्राइंगल बना रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। बोल दिया राइट एंगल बना रहा है तो राइट एंगल ही है। अब कहां पर राइट होगा ये पता नहीं मुझे, एबीसी में से मुझे कुछ पता नहीं है, यहां पर राइट होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये नहीं बोल सकते अभी हम लोग, ठीक है। तो एक रफ फिगर अगर बना लेते हैं कि ए यहां पर है और इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, और यहाँ पर सी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी है, सबका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो है साइड निकालेंगे, जैसे ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। ये हम साइक्लिक ऑर्डर में ही निकाल लेते हैं, ए बी फिर बी सी फिर जो है सी ए, साइक्लिक ऑर्डर में निकालते हैं, क्योंकि ट्राइंगल
फॉर्म करने के लिए साइक्लिक ऑर्डर में क्या करते हैं कि अगर सारे एडिशन सारे साइड का वेक्टर फॉर्म में एडिशन कर देते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, तो हम जानते हैं वो ट्राइंगल बनाता है। ठीक है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी का, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर जो है और माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, और बी का पोजीशन वेक्टर दिया है कितना, देखिए बी का पोजीशन वेक्टर देखिए यहां पर दिया है 2i माइनस जे कैप और प्लस में के कैप, और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर यहां पर देखिए दिया है 3i माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। ठीक है, ये दिया है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो घटा देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 है और माइनस में 3 है, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस 1i हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते यहाँ पर। फिर यहाँ देखो माइनस है और यहाँ ये माइनस इसमें जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 है तो ये प्लस 3j कैप हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस कितना है, प्लस 1 है, और यहाँ पर देखिए माइनस है लेकिन ये माइनस जाएगा तो प्लस 4 है, तो यहाँ पर प्लस 5k कैप हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर BC निकाल लेते हैं इसी तरह ऑर्डर में। तो BC का मतलब है कि C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का ये सॉरी B है तो B का पोजीशन वेक्टर है ना, यहाँ जो लिखा रहेगा उसी में से लिखेंगे। यहाँ C है तो लास्ट में तो पहले लिखेंगे, और B पहले था तो बाद में लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। और इसका वैल्यू फिर उसी तरह देखिए, C का पोजीशन वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है, i माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ओके, और फिर B का पोजीशन वेक्टर देखो यहाँ पर था, मैंने यहाँ दिया था तो कितना है 2i माइनस j कैप और प्लस में k कैप। फिर इसको हम घटाते हैं उसी तरह इसको लिख के भी घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 तो माइनस i कैप, और फिर देखिए यहाँ पर माइनस 3 और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 2j कैप, और यहाँ माइनस 5 और माइनस 1 तो माइनस 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह CA निकाल लेते हैं, और ये जो है साइक्लिक ऑर्डर में ही निकालेंगे, जिधर से चले इधर से अगर पहले चलते हैं इधर से ही निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CA का मतलब है कि A बाद में है तो A का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों का पोजीशन वेक्टर को पहले लिखते हैं फिर घटा देंगे। और A का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिया कितना, ये देखिए 3i कैप और माइनस 4j कैप और माइनस में 4k कैप और माइनस फिर हो गया C का पोजीशन वेक्टर। तो C का पोजीशन वेक्टर यहाँ दिखा है i कैप माइनस 3 माइनस 5, तो ये i कैप है, फिर i कैप है माइनस 3j कैप और माइनस में फिर 5k कैप है। ठीक है, फिर इसको अगर दोनों को घटाते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू यहाँ देखने को मिलता है C वेक्टर का कितना, तो देखिए यहाँ पर 3 यार यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस के कारण माइनस हुआ, तो फिर ये हो जाएगा 2i कैप घट के, और फिर यहाँ माइनस 4 और माइनस 3 और ये प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस j कैप होगा, क्योंकि माइनस 4 और प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 हुआ, और 1 का इंटू करेंगे उसका वेक्टर j कैप के साथ। फिर माइनस 4 और माइनस यहाँ प्लस 5 है तो फिर 1 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा k कैप। तो ये सबका वैल्यू निकला मुझे, और सबको हम इसी ऑर्डर में अगर हम ऐड कर देते हैं तो पहले चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल है या नहीं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है क्या नहीं। अब जब हम देख लेंगे कि इसको ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा तो फिर हम बाद में प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल है क्या नहीं। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं ट्राइंगल है या नहीं। तो सारा वैल्यू जो हम निकाले हैं ये ABC का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB का वैल्यू कितना आया था, तो देखिए AB का वैल्यू यहाँ पर आया है माइनस i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 5k कैप आया। फिर BC का जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर है ये BC का वैल्यू है कितना, यहाँ पर देखिए है, तो ये है माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप, ये वैल्यू दिया हुआ है। फिर देखिए CA का वैल्यू लिखेंगे AB या BC फिर CA है ना, जहां से खत्म होता है वहां शुरू हो जाता है, ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसका देखिए यहाँ पर दिया है कितना है 2 माइनस j 2i कैप माइनस j प्लस k कैप, ये दिया। आप सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं
तो क्या मिलता है मुझे यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये -1 प्लस 2 तो 0 हो गया ये, ठीक है, यहाँ 0 मिल गया और आई कैप लिख देते हैं, 0 वेक्टर के फॉर्म में है इसलिए आई कैप लिखना होगा यहाँ पर। फिर यहाँ 3 है और यहाँ पर देखिए -2 -1 -3, तो ये भी हमको मिल गया प्लस में 0 के कैप, 0 में माइनस प्लस कोई मायने नहीं देता है पर। उसी तरह यहाँ पर +1 और 5 +6 और ये -6, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर मैंने फाइनली देखा है किसका वैल्यू था, ये AB प्लस BC और प्लस CA इसका वैल्यू था। तो मैंने क्या देखा कि AB प्लस BC और प्लस CA इसका वेक्टर, इसका जो आंसर है वो 0 वेक्टर आ गया। हाँ ठीक है, तो 0 वेक्टर आ गया। तो हम लोग देखे थे कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम किसी भी ट्राइंगल के साइड को वेक्टर फॉर्म में अगर ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 वेक्टर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि ABC जो मिलके फॉर्म करता है एक ट्राइंगल को, ठीक है, फॉर्म एक ट्राइंगल ABC, माने ABC मिलेगा एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा ABC। अब यहाँ पर ABC ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए इसका हम सारे साइड्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ABBCCA का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे AB यहाँ पर फर्स्ट में लिखा था, तो AB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा कि AB का जो वैल्यू है यहाँ देखिए है, तो इसका कोफिशिएंट का IJK का रूट अंडर करते, स्क्वायर करके रूट अंडर करके जोड़ते हैं। तो पहले देखिएगा कि यहाँ पर 1 स्क्वायर है तो -1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ +3 या -3 कुछ भी रहे, +9 उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रहे प्लस ही आंसर होगा क्योंकि स्क्वायर करना है मुझे। और यहाँ पर 5 है तो 25 लिखेंगे और इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो 25 10 यहाँ पर रूट अंडर हो गया 35, ठीक है। उसके बाद निकाल देते हैं हम लोग BC का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फिर ये रूट अंडर और BC का वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 तो 1 हो जाएगा, -2 तो +4 हो जाएगा, और -6 तो +36 हो जाएगा। मैंने स्क्वायरिंग करना है तो प्लस ही हो जाएगा, बाकी सब प्लस करेंगे। तो यहाँ 36 हो गया और यहाँ पर हो गया 5 41 रूट अंडर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हम फिर निकालते हैं CA का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CA का मैग्नीट्यूड हियर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CA पहले आप देख लेते हम लोग। 2 - 1 + 1, तो 2 का 4 हो गया, -1 का 1 हो गया और 1 का भी 1 हो गया, इक्वल टू रूट अंडर ये 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। तो ये निकला हमको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब पाइथागोरस का कन्वर्स वाला थ्योरम लगा देते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर, छोटा वाला दोनों का स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ये देखना मिल रहा है, ये यहाँ ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ठीक है, BC। अगर BC ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट है, तो कंफर्म है कि राइट एंगल यहां बनना चाहिए, A पर बनना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर देख लीजिए ये ग्रेटर है, अभी राइट एंगल बना क्या नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर राइट एंगल बना तो ग्रेटर का अपोजिट में ही राइट एंगल बनता है। तो सबसे बड़ा जो है वो BC है, और उसका स्क्वायर करते हैं सबसे पहले। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये 41 आंसर आएगा, क्योंकि ये रूट में था, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 41 आएगा, ठीक है। और उसके बाद छोटा वाला जो है AB है, इसका रूट करेंगे और प्लस करेंगे दूसरा छोटा वाला CA, दोनों छोटा का स्क्वायर करके रूट करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 35 आता है, यहाँ पर इसका आंसर 6 आता है, और 35 6 41 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी 41 आया, बड़ा वाला का स्क्वायर, और ये दोनों छोटा का स्क्वायर का सम 41 आया, यहाँ 41 आया। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस के कन्वर्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट A पर है, ठीक है, क्योंकि BC का वैल्यू सबसे बड़ा है और उसका अपोजिट एंगल A है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अभी डिलीट करते हैं थोड़ा, ठीक है, इस रिजल्ट को हम लिख देते हैं, बाकी सब तो आ चुका है, खाली लिखना है इसे। अगर एकेडमिक एग्जाम का बात है तो करके प्रूफ करना है, बोला है एकेडमिक एग्जाम की तरफ, तो इसको थोड़ा लिख देंगे, सीरियली लिखेंगे, मैंने ये चीज पे नीचे ही लिखा है, लेकिन ऊपर में लिख रहे सीरियली, आप कॉपी में लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो बड़ा BC है उसका जो मैंने स्क्वायर देखा वो इक्वल टू हुआ छोटा वाला, दोनों साइड जो भी रहे, दोनों साइड में से किसी को भी पहले ले लीजिए, छोटा वाला है
ए बी और सी ए है उसका स्क्वायर के बराबर आया, तो फिर यहां बोल देंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल कहां पर हो गया? एट ए पर हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा यहां पर जो साइड है बीसी है, इसलिए उसका अपोजिट एंगल ए होगा। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कर्व्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना मुझे है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं, डेट कर लेता हूं, जो गिवन वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है उसको मान लेता हूं ए वेक्टर है। कितना दिया है? 3i कैप माइनस में 6j कैप प्लस में 2k कैप गिवन है मेरा। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत हम मैग्नीट्यूड ए का निकाल लेते हैं तुरंत, क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। और ए के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो उसको ए कैप कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, एक वेक्टर ए होता है और बटे में ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड ए फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक, तो इसका हमें क्या मिलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसका जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालने तक क्या हो जाएगा, ये 3 है आई कैप के साथ, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये माइनस 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये प्लस में 36, ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 4 13। ठीक है, यहाँ 13 अगर ऐड करें तो 34 9 4 49 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, रफ वर्क कर लेंगे आप, ये 49 हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम ब्रेक करें तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालनी है, तो फिर ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर। यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर इस तरह जो ए कैप लिखते हैं इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए, या फिर अलोंग भी लिख सकते हैं, अलोंग वेक्टर ए वेक्टर। ए वेक्टर के अलोंग में रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा ए का ही वैल्यू रहेगा ऊपर में और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए का जो वैल्यू है क्या दिया है, 3i कैप माइनस, ठीक है, 6j कैप और प्लस में ये 2k कैप, और बटे में इसका देखिएगा कि मैग्नीट्यूड मैंने 7 निकाला है। ठीक है, ये हो गया। अब हम सबके साथ ये 7 को डिवाइड कर सकते हैं, और ये -6/7 j कैप और प्लस में 2/7 क्या k कैप, ये आंसर हो गया करेक्ट। ओके, ठीक है, और एक फैसिलिटी के यूनिट वेक्टर हम किसी का निकाल रहे हैं, तो इसका जो ये कोएफिशिएंट है आई जे के का, वो माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे का इस रूट अंडर करके स्क्वायर करेंगे, मैंने मैग्नीट्यूड, तो आंसर 1 होगा। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर करें हम तो हमेशा आंसर 1 होगा, तभी तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसका डायरेक्शन जो है ए जो वेक्टर गिवन है उसी के अलोंग होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि क्वेश्चन होता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इफ a is equal to 2i cap minus j plus 2k cap and b is equal to minus i cap plus j cap minus k cap। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमको a प्लस b का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे रहेगा कि a प्लस b निकालिए। तो a बराबर कितना दिया है, 2i cap माइनस j cap प्लस 2k cap, और b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस i cap प्लस में j cap माइनस में k कैप। तो हम यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी देखिएगा कि ये यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, माइनस में ऐसा होता है। तो 2 - 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 यहाँ पर आई कैप के साथ है तो नहीं लिखते उसको हम, और यहाँ जे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि सेम है, माइनस प्लस है, और यहाँ प्लस में 2 - 1 प्लस 1 हो गया, के कैप ये हो गया। और यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना होता है, यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का जो वैल्यू आया उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेते हैं तो रूट अंडर में इसका 1 हो गया और इसका 1 हो गया, मैंने 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ही लिख दिया मैंने, तो ये रूट अंडर 2 हो गया। ठीक है, तो हमको अब क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अब लेट कर लेते हैं हम कि c एक यूनिट वेक्टर है, c क्या है, c कैप, आप लिखे c कैप भी यूनिट वेक्टर है ना। ये क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर
अलोंग ए प्लस बी, ए प्लस बी के अलोंग में इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो फिर वो सी कैप का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप का ही हमको यूनिट वेक्टर निकालना है उसी के अलोंग में। तो ए प्लस बी कैप का वैल्यू ऊपर रहेगा जो वेक्टर फॉर्म में, और नीचे ए प्लस बी कैप का यहाँ पर मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, सिंपल में। तो ए प्लस बी का वैल्यू मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, आई कैप प्लस के कैप है, और बटे में इसका मैग्नीट्यूड है √2 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है इसका साथ, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बटे √2 आई कैप, और प्लस में यहाँ भी 1 है इस जगह प्लस में, तो फिर 1 बटे √2 और ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको सी मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी लिखते, और यहाँ पर ऐसे तो दिक्कत है लिखना दूठों में, इसलिए कैप एक सिंगल के साथ लिया, ये आंसर हो गया फाइनल। ओके।